हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष सिविल सर्विसेज में। हम लोग इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के होमवर्क सीरीज को पढ़ने वाले हैं, जो कि बिहार दरोगा के पीटी के लिए है। जिनको भी होमवर्क सीरीज को पढ़ना है कृपया वीडियो में बने रहिए। आज हम लोग डे 1 को देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं डे 1 है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो भोला पासवान थे। कौन थे? भोला पासवान थे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। ये दोनों के जो बीच है, बीच का जो हिमालय है उसको क्या नाम से जाना जाता है? तो पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन, 1809 ईस्वी में फारसी में लिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी? तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय की सहायता से ही 1829 ईस्वी में सती प्रथा को बंद कर दिया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा, जिसका शासनकाल था 1828 से लेकर 1835 तक के। राजा राम मोहन राय की सहायता से लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा 1829 ईस्वी में सती प्रथा को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया था। चलिए उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन के देंगे, महात्मा गांधी में हिंद स्वराज की रचना मूल रूप से किस भाषा में की गई है? तो यहाँ पे राइट आंसर गुजराती भाषा में की गई थी। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? जो प्रोटेम स्पीकर होता है उसको नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। दुखधारा एवं कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। उसके बाद एक क्वेश्चन, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो उपस्थिति। जिसको भी जो भी स्टूडेंट है उनको एग्जाम है बिहार दरोगा के, तो कृपया वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब जितना भी डे सीरीज चल रहा है उस सभी से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत अधिक रहता है, तो वीडियो में बने रहिए। देखिए क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 आर्टिकल 85 में। इसरो का गठन कब किया गया था? इसरो का गठन कब किया गया था? तो 15 अगस्त 1969 को। 15 अगस्त 1969 को। घुड़सवारी के मैदान को कहते हैं एरिना। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में कुल कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा पूछ रहा है, तो 14 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? तो सबसे न्यूनतम प्रकाश का प्रकीर्णन होता है लाल, और सबसे अधिक प्रकाश का प्रकीर्णन किसका होता है? तो बैगनी। किस रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? तो लाल का। अधिक किसका होता है? तो बैगनी का। स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या है? फ्रैंक है। भारत का जलीय एवं स्थलीय क्षेत्र, दोनों क्षेत्र मिलाकर अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। उसके बाद है, भारत के पूर्वोत्तर के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं? तो 8 राज्य आते हैं। खंभात की खाड़ी किन 2 स्थानों के बीच अवस्थित है? तो दमन और दीव। उसके बाद एक क्वेश्चन, भारत के किन राज्यों की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? भारत के किन राज्यों की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात। भारतीय मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 6 डिग्री चैनल किसके बीच है? तो ग्रेट निकोबार के बीच और सुमात्रा। ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच है। 6 डिग्री चैनल किसके बीच है? तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच है। भारत का औसत समुद्र तल का मापन कहाँ किया जाता है? तो चेन्नई में किया जाता है। अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दिन का 12 बज रहा है तो 100 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा? तो 6:40 शाम PM हो जाएगा। समुद्र
समुद्र नहीं सॉरी संपूर्ण पृथ्वी को कितने अक्षांश रेखाओं में बांटा गया है? तो 179 अक्षांश रेखाओं में बांटा गया है। विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को किसने दर्शाया है? तो टॉलमी ने। विश्व के मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को किसने दर्शाया है? तो टॉलमी ने। भारत के कितने राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? भारत के कितने राज्य है जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो उत्तर करने का मतलब है कि ऊपर, इस तरीके से ऊपर वाले क्षेत्र की बात कर रहा है, तो 12। उसके बाद देखेंगे कर्क रेखा एवं कर्क रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा एक दूसरे को किस राज्य में प्रतिच्छेद करती है? तो छत्तीसगढ़ में। भारत उपमहाद्वीप में कितने देश हैं? भारत के उपमहाद्वीप है जिसमें कितने देश हैं? तो 5 गो देश है। उसके बाद चलेंगे आगे, भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करती है? तो 12। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से कृष्णा नदी डेल्टा तक के तट को कहते हैं कोरोमंडल तट। सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए किस वर्ष सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई? तो 2021 में। 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 17.64% की वृद्धि हुई है 2001 से 2011 के बीच। चलिए आगे चलते हैं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ कहाँ किया है? तो न्यू दिल्ली में 25 नवंबर 2024 को। अंतर्राष्ट्रीय महिला विरोधी हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 नवंबर को। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुभारंभ कब किया गया? तो 28 अगस्त 2014 को। उसके बाद है क्वेश्चन, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ा के अनुसार किस राज्य में बाल विवाह सबसे अधिक प्रचलित है? तो वेस्ट बंगाल में। ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो सेव द चिल्ड्रेन। देश में जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम कब पारित हुआ? 1969 में। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1951 में। उसके बाद एक क्वेश्चन, भारत में सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश के बाद क्या है? तो लक्षद्वीप। अधिक कहाँ है? तो दिल्ली। कम कहाँ है? तो लक्षद्वीप। आगे चलते हैं। भारत में सबसे अधिक वर्षों तक रहने वाली यूरोपीय कंपनी है? तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है? अल्बुकर्क। किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? तो मद्रास में 1688 में। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब के द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो जॉर्ज चाइल्ड। उसके बाद देखेंगे हम लोग बंदीवास का युद्ध कब हुआ? तो 22 जनवरी 1760 को। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, फ्रांसीसियों ने अपना मुख्यालय नगर बनाया। यहाँ पे जॉन चाइल्ड होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो जॉन चाइल्ड निष्कासित किया गया। यहाँ पे देखेंगे फ्रांसीसियों ने अपना मुख्यालय कहाँ बनाया? तो पांडिचेरी में। बंदीवास का युद्ध कब हुआ था? तो 22 जनवरी 1760 को। ये सभी चीज़ें याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंग्रेज ने किस मुगल बादशाह के समय पटना में अपनी व्यापारिक कोठी खोली थी? तो 1632 ईस्वी में शाहजहां के द्वारा खोला गया था। कर्नाटक युद्ध किन के मध्य लड़ा गया? तो देखिए यहाँ पे ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। चोल का युद्ध कब हुआ? तो 1508 ईस्वी में मिस्र और पुर्तगाल के बीच। राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? अल्बुकर्क को। भारतीय सेना ने 1961 ईस्वी में किस ऑपरेशन के तहत गोवा को पुर्तगाल से मुक्त कराया? तो ऑपरेशन विजय। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ?
1602 में। सप्तवर्षीय युद्ध ब्रिटिश और फ्रांस के बीच कब हुई? तो 1756 से 1763 के बीच में हुआ। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? तो लॉर्ड मैकाले। अंग्रेज द्वारा प्रथम मान्यता प्राप्त फैक्ट्री कहाँ खोली गई? तो आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में खोली गई थी। किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए निजी व्यापार करने तथा भारतीय लोगों के उपहार लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। कब? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में निहित कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने कौन सा एक्ट पारित किया? 1781 एक्ट और सेटलमेंट लगा। 59 नंबर क्वेश्चन देंगे, किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल परिषद की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दिया गया था? तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। 60 नंबर क्वेश्चन देंगे, गवर्नर जनरल को वीटो शक्ति का अधिकार किस एक्ट के तहत दिया गया? तो 1786 का एमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। उसके बाद है, किस अधिनियम के तहत कंपनी को भारत में व्यापार का अधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया? तो 1793 का चार्टर एक्ट के द्वारा। प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया? तो 1834 में। ब्रिटिश सरकार किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये दिए थे? तो 1813 का चार्टर अधिनियम के द्वारा। 1773 के अधिनियम द्वारा कलकत्ता में कब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था? 1774 में। किस अधिनियम के द्वारा मद्रास मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। 1784 के अधिनियम पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विलियम पिट। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा। किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य को शामिल किया गया था। सर्वप्रथम कानूनी सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया था? तो लॉर्ड मैकाले को। भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? 11। भारत का सबसे प्राचीनतम नृत्य माना जाता है? तो भारतनाट्यम को। भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8 है। कन्नड़ एवं तेलुगु को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया? तो 2008 ईस्वी में। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में प्रायः किस भगवान के कथा प्रसंगों का चित्रण किया गया? मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में प्रायः किस भगवान के कथा प्रसंगों का चित्रण किया गया? तो राधा और कृष्ण के कथा प्रसंगों का चित्रण किया गया है। तो यहाँ पे हमारा होमवर्क सीरीज डे 1 का समाप्त हो गया। तो इसके बाद की वीडियो में हम लोग डे 2 को कवर करेंगे और हम लोग एडिक्टेरिया का बिहार दौरा का डेली प्रैक्टिस सेट को कवर कर रहे हैं। उसको डेली हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, उसे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।